सद्भाव रामायण किष्किंधा कांड भगवत कार्य की यात्रा भाग 3। संत ने जवाब दिया। उन लोगों ने दूसरी बार पूछा, गुरुजी, भूकंप हुआ तब हम सब भाग गए, आप क्यों नहीं भागे? संत ने कहा, भाइयों, भूकंप हो तो सब कोई भाग निकले, सबको भागना ही पड़े। पर आप तो नहीं भागे, आप तो यहीं के यहीं बैठे हैं। ऐसा नहीं, भूकंप होने पर आप भी भागे और मैं भी भागा। फर्क केवल दिशा का था। माने हम सब भागे, आप बाहर भागे और मैं अंदर भागा। आप सब बाहर दौड़कर ऐसी जगह गए कि जहाँ धरती फटी होती तो आप सलामत न रह सकते, और मैं अंदर भागकर ऐसी जगह गया कि जहाँ भूकंप को कोई स्थान नहीं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुवर्यापय सर्वत्र सर्वनिद्राणायाम सदा में समत्व न मुक्तिधम बंधे चिंदानंद रूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार रूप हूँ, समस्त इंद्रियों को व्यापक करने वाला विभु हूँ, सर्वत्र हूँ। मैं सदा सर्वदा सम हूँ, मुझे बंधन नहीं, मुक्ति नहीं, चितानंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ, शिव हूँ। बाकी और सभी ने आंखें खोल डाली, पर हनुमान जी की तो आंखें बंद हैं। सबको हुआ यह तो उल्टे परेशान हो गए। वहाँ तो पीने के लिए मीठा पानी भी नहीं मिलता, यहाँ तो सागर है और यहाँ से आगे जा नहीं सकते। 1 माह की अवधि तो पूरी होने को आई। राम का काम तो हम कर नहीं सके। वहाँ जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेगा और यहाँ रहेंगे तो यूं ही मर जाएंगे। अब क्या करें? अंगद की पूरी सेना निराश हो चुकी है। सभी परस्पर चर्चा कर रहे हैं। हनुमान जी आंखें बंद करके बैठे हैं। सागर तट पर एक गुफा में संपाति नामक एक गिद्ध रहता था। उसने भालू बंदरों की चर्चा सुन ली। वह बाहर आया। उसने भालू बंदर देखे। उसने सोचा, आज विधाता ने मुझे अच्छी खुराक दी है, मैं इन भालू बंदरों को खाऊंगा। संपाति इतना शक्तिशाली दिखाई पड़ा कि उसे देखकर सभी भालू बंदर घबरा गए कि यह हमें मार डालेगा। इतने में अंगद स्वाभाविक ढंग से बोल उठा कि हमसे तो जटायु अच्छे कि भगवान के कार्य में अपनी देह कुर्बान कर दी, जबकि हम कुछ भी नहीं कर सके। जटायु नाम सुनकर संपाति बोला, आपने मेरे भाई का नाम लिया, अब मैं आपको नहीं मारूंगा। आप मेरे भाई को कैसे जानते हैं? अंगद ने कहा, सीता जी का अपहरण करके रावण जा रहा था, तब सीता जी को बचाने के लिए जटायु ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। क्या मेरे भाई की राम कार्य में मृत्यु हुई थी? हाँ भाइयों, मुझे समुद्र तट पर ले जाओ, अपने भाई को मैं तिलांजलि दे सकूं। सागर तट पर जाकर संपाति ने अपने भाई को तिलांजलि दी और फिर भालू बंदरों को आत्मकथा कहने लगा। भाइयों, मैं और जटायु सगे भाई थे। यौवन में हम सूरज को पकड़ने दौड़े थे। मेरा भाई गर्मी सहन नहीं कर सका, इसलिए लौट आया। मैं अभिमान में आकर ऊपर दौड़ा तो मेरे पंख झुलस गए, मैं नीचे गिर पड़ा। चंद्रमा नामक एक संत ने मुझे गोद में लिया और मुझे कहा कि त्रेता युग में सीता जी की तलाश करने के लिए राम जी के दूत सागर तट पर आएंगे। उन्हें तू सीता जी की जानकारी देगा, इसके बाद तेरे पंखों में चैतन्य लौट आएगा। मित्रों, आपके दर्शन से मेरे पंखों में चैतन्य लौट आया है। आप इतना तो सोचिए कि यदि आपके दर्शन से मेरे पंखों में चैतन्य आए तो आप तो स्वयं राम दर्शन करके निकले हैं। आप क्या नहीं कर सकेंगे, इसलिए कायर मत होना। मित्रों, मेरी दृष्टि अपार है। मैं यहाँ बैठे बैठे सीता जी को देख सकता हूँ। वे लंका में अशोक वाटिका में बैठी है।
मेरी दृष्टि पर विश्वास रखना। मेरी कर्म शक्ति खत्म हो गई है, पर ज्ञान दृष्टि सलामत है। आप में कर्म शक्ति है, इसलिए आप राम कार्य कीजिए। मैं बैठा बैठा देखता हूँ। बहुत अच्छा सूत्र है। आप इतनी दृष्टि से भक्ति को न देख सकते हो, तो कम से कम जो देख सकते हैं उनकी दृष्टि पर विश्वास रखना। हम सत्य न जान सकते हो, तो जिन्होंने सत्य जाना हो उनकी आँख पर भरोसा रखें। यों वचन की सहाय देकर संपाति चले गए। जय श्री राम।